हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? टू डिस ए एंड बी ईच ऑफ रेडियस आर मास एम अटैच एज शोन इन फिगर, ओके, शोन इन फिगर टू फॉर्म अ सिस्टम. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ए. ओके, यह दो डिस देकर रखा है. इन दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये जो एक्सिस है इसके अबाउट कैलकुलेट करना है. इसके अबाउट हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, अब यहाँ दो डिस्क दिया है तो दोनों का सेपरेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इसको नेमिंग कर लेता हूँ फर्स्ट. तो फर्स्ट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली क्या आएगा? आर ए. अब ये सेंटर से पास हो रहा है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर कितना होता है? इस एम आर स्क्वायर होता है. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट डिस्क आई ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा? इस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2. चलो ये हो गया फर्स्ट. अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए? सेकंड डिस्क बी वाले डिस्क का चाहिए. अब बी डिस्क इधर है. अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए. तो क्या करेंगे? यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए बी के सेंटर से जो पास हो रहा है मैं इसको आई सी बोल देता हूँ. इन दोनों के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? आर एन आर 2 आर. तो बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस रिक्वायर्ड एक्सिस जो ए से पास कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हम बी के लिए क्या लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बताओगे यहाँ पे? आई बी इज इक्वल टू क्या आएगा? आई सी प्लस कितना आएगा? एम इंटू डी स्क्वायर. ठीक है, हमेशा आपको जिस एक्सिस के अबाउट पूछा गया जितने भी ऑब्जेक्ट दे रहेंगे सभी ऑब्जेक्ट का उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है. तो ए का तो हमने निकाल दिया इसी एक्सिस के अबाउट. अब बी का भी मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए. तो बी का सेंटर के अबाउट हमें पता है तो इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट हम निकाल सकते हैं. ठीक है, सेंटर से हमने एक एक्सिस मार्क किया और ये रिक्वायर्ड एक्सिस दोनों आपस में क्या आएंगे? पैरेलल. तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस हम लगा के हम इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी निकाल लेते हैं. ठीक है, तो यहां से आई सी कितना होता है? इस एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस एम इंटू डी. डी कितना है यहाँ पे? 2 आर है. ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये आर और ये आर कितना? 2 आर हो गया. ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं. कितना हो गया यहाँ से? दैट इज अ कैपिटल आर नहीं लेते, स्मॉल आर यूज करते हैं हर जगह पे. यहाँ पे भी क्या? स्मॉल आर. यहाँ पे भी स्मॉल आर. ठीक है, तो ये कितना आपके पास? एम आर स्क्वायर बाय 2 और यहाँ से इस एम आर स्क्वायर. ओके, चलो तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 तो ये आएगा 4 एम आर स्क्वायर. ठीक है, दोनों ऐड कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 8 प्लस 1 9 तो 9 बाय 2 एम आर स्क्वायर. ठीक है, चलो ये हो गया अपने पास आई ऑफ बी हो गया. दैट इज द सेकेंड इक्वेशन. चलो आई मिल गया, आई भी मिल गया. टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सम आएगा. तो यहाँ से आई इज इक्वल टू आई ऑफ ए प्लस कितना आएगा? आई ऑफ बी. ठीक है, तो यहाँ से आर इज इक्वल आई ऑफ ए कितना है अपने पास? एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये कितना आ रहा है? 9 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2. दोनों ऐड किया तो कितना होगा? 10 एम आर स्क्वायर बाय 2 मतलब ये आ रहा 5 एम आर स्क्वायर. ठीक है क्या ऑप्शन 5 एम आर स्क्वायर? यस, ऑप्शन ए. ठीक है, जब भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहे तो आपको एक की पॉइंट क्या याद रखना है? जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालना है? रिक्वायर्ड एक्सिस के बॉडी. यहाँ रिक्वायर्ड एक्सिस ए से पास कर रहा है तो ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के बाद दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया और ऐड कर लिया. ठीक है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट का सिंपल याद रखो, जितने भी ऑब्जेक्ट है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट निकालना है एंड ऐड कर देना है. चलो क्लियर समझना? थैंक यू.